नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, कैसे हम इसको क्लेम कर सकते हैं, क्या कुछ इसका प्रोसेस होता है, क्या कुछ इसके साथ सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन सा फॉर्म भरा जाता है, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें ट्रीटमेंट तो कैशलेस मिल जाता है, बट उसमें क्या होता है कि हम एडमिट होने से पहले कुछ दवाइयाँ या कुछ लैब टेस्ट वगैरह करा लेते हैं जिसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो हमें इलाज तो कैशलेस मिल गया, बट हमारा कुछ 10-12 या 15,000 रुपये का खर्चा एडमिट होने से पहले हो गया है। तो उसको हमें कैसे क्लेम करना है वो सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। उसका क्या कुछ प्रोसेस होता है, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, उसका डिटेल में पूरा मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ ताकि आप लोग अपना प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा पास करा सके, क्लेम अपना पास करा सके। इसमें क्या होता है कि जब हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो डॉक्टर हमें एडमिट होने से पहले 2 या 3 दिन का हमें टाइम देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, लैब टेस्ट वगैरह कराते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि इस पेशेंट को आराम नहीं हो रहा है, इसको एडमिट होने की ज़रूरत है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको एडमिट होना है, बट उससे पहले हम 15 से 20,000 या 8 से 10,000 रुपये खर्च कर चुके होते हैं। तो हमें एडमिट होने के बाद जो ट्रीटमेंट मिलता है वो तो हमें कैशलेस मिल जाता है, बट उससे पहले का जो खर्चा होता है वो हमें कैशलेस नहीं मिलता है, वो हमें अपनी जेब से पे करना पड़ता है। तो उसको क्लेम करने के लिए हमें क्लेम फॉर्म ए भरना होता है, जो रिम्बर्समेंट फॉर्म का क्लेम फॉर्म ए होता है। उसके अंदर एक कॉलम होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस करके। उसके अंदर आप लोगों ने जो भी खर्चा किया है हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले, उस फॉर्म के अंदर शो करना होता है, लिखना होता है, पूरा डिटेल में उसका अमाउंट लिखना होता है कि किस किस चीज़ में आपने पे किया है। उसके सपोर्टिंग में सारे बिल लगाने हैं, लैब टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स लगानी है और इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजना होता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उन डॉक्यूमेंट्स को देखती है, चेक करती है, और उनको फिर भी कोई एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्वेरी लगाती है। अगर आप लोगों से रिलेटेड क्वेरी होती है तो वो आप लोग उसको आंसर करेंगे। अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेरी होती है तो हॉस्पिटल में जाके आप लोग उसका आंसर लेंगे उस डॉक्टर से मिलके। क्वेरी का आंसर करने के बाद कंपनी फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करती है। उनको लगता है कि सारी चीज़ें ओके है, डॉक्यूमेंट्स ठीक है, डिटेल सारी मैच है, सब चीज़ों से मैच खा रही है, तो आप लोगों को प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का भी खर्चा पास कर देती है। वो आप लोगों के अकाउंट में वो पैसा डाल देती है। उसके सपोर्टिंग में आप लोगों को एक बैंक डिटेल भी लगानी होती है, जैसे कैंसिल चेक हो गया, पैन कार्ड हो गया, ताकि वो आपके खाते में वो पैसा डाल सके। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के अंदर मोस्टली खर्चे सर्जरी के ट्रीटमेंट के अंदर ही होते हैं। डॉक्टर क्या करता है कि सर्जरी करने से पहले बहुत सारे टेस्ट कराते हैं। उनको लगता है कि अब पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है, तो उससे पहले ही वो काफ़ी टेस्ट करा चुके होते हैं। वो खर्चा हमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के अंदर ही क्लेम करना होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस को क्लेम करने का हर इंश्योरेंस कंपनी का एक अलग अलग टाइम होता है, तो उस चीज़ का हमें पहले से ही पता होना चाहिए, या हमें कस्टमर केयर में बात करके इस चीज़ के बारे में पता कर लेना है कि हम कब तक के बिल उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 महीने पहले के ऐड कर सकते हैं, 2 महीने पहले के ऐड कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों का डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है, तो वो चीज़ें हमें पहले से कंफर्म कर लेनी है। अगर इंडिविजुअल पॉलिसी है तो अपने एजेंट से बात करनी है, या कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो आप अपने एचआर टीम से, अपनी कंपनी के अंदर जो टीम है जो हेल्थ इंश्योरेंस का काम देख रही है, आप उनसे भी पता कर सकते हो कि मैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा कब तक का क्लेम कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे कोई डिलीवरी का केस होता है तो उसमें तो साल भर या मतलब 10 महीने 9 महीने तक का इलाज चलता है, तो उसमें भी एक देखने वाली चीज़ें होती है कि वो 6 महीने तक का क्लेम कर सकते हैं या पूरा साल तक का कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको पहले से पता करनी होगी। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कैसे क्लेम किया जाता है, क्या कुछ उसका प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है इस चीज़ को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख सकते हो, मैं वहाँ पे भी आप लोगों को जवाब दूंगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।